हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन बैच के बारे में जो कि लॉन्च होने वाला है फॉर DSSB TGT कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 41/26। आज इस बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल समझेंगे कि किस तरीके से आप ये बैच ले सकते हो और कैसे ये बैच आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो कल से मतलब कि 19 जून 2026 से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये बैच आपको मिलेगा प्लस माइनस एग्ज़ाम प्रेप ऐप पे। अब किस तरीके से आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में कार्तिक सर प्रोवाइड करेंगे। और कोर्स की सभी डिटेल्स मतलब जो फीस वगैरह है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कार्तिक सर प्रोवाइड करेंगे। मेरा आज जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए। और इस कोर्स में सिर्फ सब्जेक्ट्स कवर नहीं होंगे बल्कि साथ साथ आपको PYQs भी मिलेंगे और टॉपिक रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्लस माइनस की वेबसाइट पे जो एग्ज़ाम की बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेस्ड जो मॉक टेस्ट है वो भी दिखाई देंगे आपको, ताकि आप उसे ईजिली कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा चैनल को, और साथ ही साथ प्लस माइनस के टेलीग्राम चैनल से अपने आप को ज्वाइन कर लेना। चलिए। सॉरी, बीच में ही इंटरप्ट कर दिया मैंने वीडियो को, बट डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस बैच से रिलेटेड। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और साथ ही साथ हमारा कोर्स आप लोगों के लिए कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा, कहाँ आप एक्सेस कर पाएंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे समझा के जाता हूँ। उसके बाद मैम का जो पूरा डिस्कशन है उसको एंड तक ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, कैसे डाउट सॉल्विंग होंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, A to Z जो सिलेबस है आप लोगों का पार्ट बी का वो कवर होगा। तो पूरी डिटेल मैम की ज़रूर देखना। तो फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अफोर्डेबल हमने आप लोगों के लिए कोर्स यहाँ पे प्लान करा है। 2 वैलिडिटी हैं, 1 ईयर और 2 ईयर। आप लोगों को पता है कि DSSB बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। हो सकता है वो 1 साल के अंदर अंदर ही एग्जाम करवा ले और कई बार क्या होता है टाइम भी लग जाता है। तो हमने उसी दोनों चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो 1 साल का कोर्स है वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप लोगों के लिए है, जिस पे हमने 800 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड करा है और उसकी जो इफेक्टिव प्राइस रहेगी वो 1199 रहेगी। ध्यान से सुनना, एक और डिस्काउंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दूसरी बात पहले कर लूँ मैं आप लोगों के लिए। 2 ईयर जो वैलिडिटी है उसका प्राइस 2499 था, जिस पे हमने ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट रखेंगे ही। 1000 रुपीज का डिस्काउंट रखा जो कि इफेक्टिव प्राइस 1499। 2 ईयर्स का जो आपका इफेक्टिव प्राइस है वो है 1499 और 1 ईयर का इफेक्टिव प्राइस है 1199। तो ये आप लोगों का इफेक्टिव प्राइस है, बट क्योंकि ये प्लस माइनस है बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों के लिए चीज़ें रखता है। तो पहले 50 स्टूडेंट जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट रहेंगे उनको एडिशनल 300 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को कोड यूज़ करना है फर्स्ट 50। जैसे ही आप अगर आपको कोर्स समझ में आएगा, मैम की बातें समझ में आएंगी, इनरोल करना चाहेंगे तो इनरोल करते हुए वहाँ पे आपसे एक कूपन कोड पूछेगा, तो उस पर आप अप्लाई करना फर्स्ट 50 FIRST 50, जिस पे आप लोग अगर 1 ईयर का प्लान लेंगे तो 1199 पे 300 का डिस्काउंट होके 899 का ये आप लोगों को पूरा बैच पड़ जाएगा। वही सेम 2 ईयर्स के लिए 1499 का था जिसपे 300 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, तो 1199 का यहाँ पे आप लोगों को पूरा बैच मिल जाएगा। यानी जो प्राइस में आपको 1 साल का था इस फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए वही प्राइस हमने 2 साल के लिए कर दिया है। तो प्राइस की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कंटेंट आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, प्राइस आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि आप लोगों को एक्सेस कैसे मिलेगा इस पूरे बैच का। तीनों प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉयड, iOS और वेब तीनों ही जगह आप लोगों को मिल जाएगा। एंड्रॉयड का बहुत सिंपल है, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जाना है आप लोगों को डाउनलोड करना है प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप, जो कि हमारा लोगो है येलो कलर का, वो आपको ऐप दिख जाएगा। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद एक OTP आएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा।
खास तौर पर एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों को लॉगिन एज अ पेरेंट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप एज अ पेरेंट लॉगिन कर देंगे उस पे, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ फीचर्स जो होते हैं जो स्टूडेंट के होते हैं वो वहां से छुप जाएंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो लॉगिन एज अ पेरेंट नहीं करना है, आप लोगों को लॉगिन एज अ स्टूडेंट ही रखना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है, वो पेरेंट बन चुके होते हैं, तो वो लॉगिन एज अ पेरेंट ही कर देते हैं। उनको लगता है कि हर चीज में ही वो वैसे आपको लॉगिन करना है। नहीं, यहाँ पे आप स्टूडेंट के रूप में लॉगिन करना। ठीक है, iOS की बात करें तो iOS का थोड़ा सा डिफरेंट है। iOS यानी कि आईफोन, आईपैड, इस पे अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप लोगों को प्लस माइनस ऐप नहीं, क्लास प्लस नाम से ऐप है iOS के लिए, उस पे डाउनलोड करना है। और उस पे आप लोगों से दो चीजें पूछी जाएंगी, एक आपका मोबाइल नंबर और एक ORG कोड यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कोड। ऑर्गेनाइजेशन कोड YVKBW जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है, सेम आपको लॉगिन एज अ पेरेंट नहीं करना है। अब अगर आपने चाहे एंड्रॉइड से एप्लीकेशन डाउनलोड करी है या फिर iOS से करी है, आप दोनों को ही वेब यहाँ पे यानी कि कंप्यूटर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई हमें लैपटॉप पे देखने का ही यहाँ पे हमारे लिए वो रहता है कि भाई इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है, तो वेब एक्सेस भी दोनों के लिए ही है। तो वेब एक्सेस लेने के लिए आप लोगों को क्लास प्लस web.class+app ये आप लोगों को ओपन करना है, वेबसाइट लोग ओपन करनी है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी कि जिस नंबर से आपने ऐप पर डाउनलोड करते हुए लॉगिन करा था वही नंबर, और अगेन ORG कोड आपसे पूछेगा तो वही सेम ORG कोड YVKBW यूज करना है, आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके बैच का। तो तीनों ही यहाँ पे हैं। जैसे कि अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये लॉगिन पेज है web.classplusapp.com का। यहाँ पे आपको ORG कोड YVKBW कैपिटल में डालो, स्मॉल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा और आपका जो भी बैच होगा वो यहाँ पे आपको खुल के एक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम आप लोगों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। आप लोगों का चैट सिस्टम आप लोगों के साथ रहेगा, ऐप में ही चैट सिस्टम होता है। आप लोगों को टेलीग्राम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा बैन है, जैसे ही वो ओपन होगा टेलीग्राम पे एक स्पेशल ग्रुप बन जाता है बैच का, तो वो भी एक्सेस रहेगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी दिक्कत आएगी, कैसी भी परेशानी आएगी, कोई भी डाउट रहेगा, मीनाक्षी मैम, मैं, हमारी बाकी टीम आप लोगों के लिए हमेशा साथ रहेंगी। तो बैक टू मीनाक्षी मैम, पूरी कोर्स की डिटेल देखिए, फीस स्ट्रक्चर और आपको एक्सेस का मैंने पूरा डिटेल समझा दिया है। कोर्स डिटेल मीनाक्षी मैम से जुड़ते हैं अब। तो आपके सामने DOE ने, आप जानते हो कि पूरा सिलेबस रिलीज़ किया हुआ है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के पेपर का। और ये पूरा सिलेबस आधा मैंने यहाँ रखा हुआ है, कुछ यहाँ रखा है, ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ रखा है। तो अब हमें ये पूरा सिलेबस जो दिया है वो कवर करना है। जैसे जैसे हमें टॉपिक्स दिए गए हैं वैसे ही मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, बहुत ब्रीफ ही वीडियो बनाऊंगी मैं ये वाली। सबसे पहले आप जानते हो कंप्यूटर बेसिक्स और PC सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक होता है। रैम, रोम, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, बूटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाले फर्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। सेकेंड टॉपिक है प्रोग्रामिंग विद C, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C एंड C++ प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक है आपका स्टार टॉपिक। वाई आई एम कॉलिंग इट एज स्टार टॉपिक, क्योंकि आपने अगर देखा हो 2025 में जो पेपर हुआ है उस पेपर में ना प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ध्यान से अगर आपने देखे हो सारे पेपर तो प्रोग्रामिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। अराउंड आप लगा लो 20-25 क्वेश्चन तो प्रोग्रामिंग से ही थे। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थ्योरेटिकल थे और कुछ क्वेश्चन आपके स्निपेट कोड दिया हुआ था, उस कोड को समझ के आपको उसका आउटपुट निकालना था बेसिकली, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर्स को भी इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही मिक्स करके दिया हुआ था और C++ प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन थे। मतलब प्रोग्रामिंग वाज द मेजर पार्ट इन द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ IT, तो ये टॉपिक और ये टॉपिक लमसम सेम ही है। इसमें भी हम FIT पढ़ते हैं। FIT में वो सब चीज़ें आती हैं लाइक आपके जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, लाइक आपका CPU है, ALU है, ठीक है, मेमोरी यूनिट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ओवरऑल जो मतलब बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम पढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर
टॉपिक में, फर्स्ट और थर्ड में। ये आपने ज़रूर से अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अपने कॉलेज में, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, आपने बीएससी कर रखा हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी काफ़ी पूछा गया है, इसको भी स्टार कर लो, ठीक है। इसको डबल स्टार कर लेते हैं और इसको सिंगल स्टार रहने देते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने देखा था, लाइक इसमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन से क्वेश्चन आए हुए थे, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। इसमें लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन वी हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो आप जानते हो कि काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है, यूज़र्स का, मतलब जो भी हमारे पेपर सेट करते हैं उनके लिए। इसमें एसक्यूएल से क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेरीज से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और मतलब क्वेरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसे हम बोलते हैं COA, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा फ्रंट एंड डिज़ाइंड टूल्स हम करेंगे। देन यहाँ पे वो ये दोबारा से आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या न्यूमेरिकल टेक्निक्स, तो इसमें भी हम C++ वाले ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका टॉपिक है, आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, इवन मास्टर्स में भी आता है ये तो। देन जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन। तो जावा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस थोड़े बहुत थे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन जावा प्रोग्रामिंग में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो भी प्रोग्रामिंग टाइप ही आउटपुट बेस्ड ही है, जो आपको C और किसी भी लैंग्वेज में मिल सकता है देखने के लिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, आप जानते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये हमारे कोर होता है कंप्यूटर साइंस के। ये तो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स है, आपने इन पर्टिकुलर टॉपिक पे तो एक एक बुक पढ़ी हुई है, एक एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हम कवर करेंगे। .NET प्रोग्रामिंग मैंने पहले नहीं कवर करवाई थी, तो मैं इस बार इसे कवर करवाने वाला हूँ डेफिनेटली। लाइनेक्स करेंगे। ई-कॉमर्स आपका अगेन पूछा जाता है, और ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो बनते नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको टर्म्स पूछ लेते हैं, तो टर्म्स के बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को फिर गलत कर सकते हो। इसके बाद डा है यहाँ पे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम पढ़ते हैं ना, तो ये भी मैं करवाऊँगी आपको डेफिनेटली। तो ये तो मैंने इस स्लाइड के बारे में बात कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसके अंदर और टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें आपका क्रिप्टोग्राफी वगैरह आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग अगेन थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी टर्म्स पूछते हैं बहुत सारी, इस टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल की, वो टाइम के साथ, जैसे आप देखते हो हम 5G से ऊपर जा रहे हैं, तो पहले 1G 2G ऐसे ऐसे आया, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उनकी जो किस पर्टिकुलर वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये पूछ लेते हैं। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, ये तो हमेशा ही पूछते हैं, है ना। रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें यहाँ से आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिपिंग वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, ग्राफिक्स का टॉपिक है। ग्राफिक्स हार्डवेयर, कर्व एंड सरफेसेस एंड सॉलिड मॉडलिंग, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद इंटरनेट प्रोग्रामिंग, जिसमें वेब सर्वर क्या होता है, CSS के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इवेंट मॉडल, फिल्टर एंड ट्रांजिशंस, डेटा बाइंडिंग विद टेबुलर डेटा कंट्रोल, PWS सेटअप, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, DTD यूजिंग XML, which is extensible markup language with XHTML and CSS and XML parsers, ठीक है। तो मैं स्टार्ट जो करने वाली हूँ ना, आपका जो मतलब ये जो आपका कोर्स है, वो स्टार्ट होगा इस टॉपिक के साथ, विच इज़ इंटरनेट, या फिर इसे आप वेब प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको। यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी, और मैं स्टार्ट करूँगी HTML से, ठीक है। तो HTML क्यों कर रही हूँ स्टार्ट HTML से, क्योंकि HTML के बाद ही यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड CSS, और फिर मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट से आए हैं 2025 के पेपर में, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना हमारे 2025 वाले, 22-21 वाले, सबको हम लेके चलेंगे। उन सब में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम लेके चलेंगे, मतलब कि उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद वही अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग,
ठीक है, इन्होंने बहुत बार प्रोग्रामिंग टर्म यूज़ करी, एक बार यहाँ कर ली, एक बार उन्होंने यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग यूज़ कर ली, फिर यहाँ भी कर ली, तो 3 जगह एक ही चीज़ को लिखा गया बार बार। ठीक है, तो डोंट नो वाई। इसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स आप पढ़ते हो, तो ये नेटवर्किंग में हम पढ़ते ही हैं, वैसे भी इसको अलग से उन्होंने लिख के दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, देन इंटरपोलेशन, ये एक टॉपिक है छोटा सा, मैंने इस पर लास्ट टाइम भी पढ़ाया था इसको, और बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये, तो बहुत जल्दी हो जाता है, और इस पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसकी एल्गोरिथम पे, तो ये हम कर लेंगे। ठीक है, अब जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया ना, ये सारा है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लमसम। ठीक है, जो आपने कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, अपने ग्रेजुएशन में, अपनी मास्टर्स में। लेकिन अब जो ये है आपको दिया हुआ है इस स्लाइड पे, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर वो टॉपिक्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस को बिलोंग नहीं करते, लेकिन ये आपके मिसलिनियस पार्ट में दिखते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 आप हर ईयर में पढ़ते हो मैथमेटिक्स सेमेस्टर वाइज, तो ये वो दिया हुआ है। बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट राइटिंग के। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स भी पूछता है ये। फिर अकाउंट से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन रहते ही हैं, जस्ट टू इंक्रीज द कंपटीशन लेवल। ठीक है, इसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी से भी क्वेश्चन रहते हैं कि इतना कितना आप अवेयर हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके आजकल इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए ही पूछते हैं। फिर इंग्लिश रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इवन रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैंने पहले भी कराई थी और हम दोबारा करेंगे इस बार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपने 12th में पढ़ी है, और 12th वाली प्रोबेबिलिटी का लेवल, और आपका जो ग्रेजुएशन वाला है वो लमसम यही पूछते हैं वो। ठीक है, इसमें वो कई बार मीन मीडियन मोड भी पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें पूछी हुई है मैथ्स के अंदर, तो वो हम कवर करेंगे। अब देखो ये जो टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स काफ़ी वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमें उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन के जो नंबर है ना वो ज़्यादा नहीं आते हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि जो पूरा टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम अगर मैक्सिमम लेके चले, मैक्सिमम तो 10 से 12 नंबर, अगर हम मैक्सिमम लेके चले 10 से 12 नंबर हमें यहाँ से मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो 10 से 12 में से अगर हमारे 6-7 भी आ रहे हैं तो बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो बचता है वो आपका रहता है कंप्यूटर साइंस, जो हमने डिस्कस किया इन 2 स्लाइड्स के अंदर। और फिर आपका एक टॉपिक और आता है, इसको जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे आप लोग बोलते हो टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हो। वो जो टॉपिक है आपको वो पढ़ाएंगे कार्तिक सर, इसी वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा वो भी। ठीक है, मेथडोलॉजी ये कार्तिक सर कवर करवाएंगे आपको, ये 10 नंबर की आती है आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको देख के समझ में आ जाते हैं, कुछ तो होते हैं सिचुएशन बेस्ड। ठीक है, और कुछ होते हैं थ्योरी बेस्ड, मतलब जो आपकी जो साइंटिस्ट ने थ्योरीज करी है उनके ऊपर कुछ, ये मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी रहते हैं और कुछ टीचिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने समझा ये चीज़ कि आपके 10 से 12 नंबर ऐसे आएंगे, 10 to 12 मार्क्स का पेपर जो ऐसा आएगा वो आपका मिसलीनियस टॉपिक से बन सकता है। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, आप मान के चलो इसमें +-2 हो सकता है। ठीक है, तो आप 15 ले लोगे, 15 क्वेश्चन आपके मिसलिनियस टॉपिक से आएंगे। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे टीचिंग मेथडोलॉजी से, टीएम जिसे हम बोलते हैं, और बाकी जो बच गया वो आपका कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट आएगा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्ट बी के बारे में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है वो पार्ट बी के लिए है, नॉट फॉर पार्ट ए। मैं कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी हूँ तो मैं पार्ट बी पे पूरा फोकस रखूँगी, और ये टॉपिक्स भी मैं करवाऊँगी डेफिनेटली, लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी है। हमें पूरी फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा टीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है इसके अंदर, जो बहुत यूजुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने ये सोचा है अकाउंट्स में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है हमें, इसलिए मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि बैच में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब बैच का प्राइस कितना है वो सब बातें आपको कार्तिक सर ज़रूर से बताएंगे इसी वीडियो में अभी आगे। तो अब ये तो हमने बात कर लिया कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं। ठीक है, आपका ये जो बैच रहेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, मतलब मैं टॉपिक्स की
रिकॉर्डिंग करके आपको आपके बैच में प्रोवाइड करूँगी, बट इट डजेंट मीन्स कि आपको कोई क्वेरी आती है लाइव तो आप पूछ नहीं सकते। आपका एक प्रॉपर ग्रुप रहेगा जिसमें सब बच्चे इनरोल रहेंगे उस बैच के, उसमें आप जब भी चाहो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। आपकी हेल्प बच्चे भी करेंगे जो उस बैच में है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई क्लास में टॉपिक समझ नहीं आया, कोच पूछना है, तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम करना टेलीग्राम पे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज के इसमें दिक्कत आ गई, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को समझाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आपसे मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा प्रॉपर कम्युनिकेट करूँगी और जितना हो सकेगा सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने का ट्राई रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं हमें इसी वाले कोर्स में, तो ये तो हम पढ़ेंगे पहले कोर्स, ठीक है। कोर्स करने के बाद हम PYQs मैं टॉपिक के साथ साथ कराते जाऊँगे। जैसे मान लो हमने पहले किया HTML, तो HTML करने के बाद उसके PYQs कर लिए, और उसी पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगी जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उनके आंसर की भी आपको मिल जाएगी ताकि आपको ये समझ में आए कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है जी। और जो भी आपके डाउट होते हैं क्लास को लेके, या कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो सॉल्व समझ नहीं आ रहा, आप तुरंत ही उस ग्रुप में डाल सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, या तो ग्रुप में पूछो या फिर डायरेक्टली DM करके मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, क्लियर है। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कार्तिक सर भी आपके साथ अवेलेबल है, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व डेफिनेटली कर देंगे। PYQs के बाद हमने बात करी थी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जस्ट अ मिनट, हाँ हमने बात करी थी प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपको, और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल कुछ भी आपको दे दिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, हमने जो पढ़ा है अभी तक थ्योरी में वो आपको कितना समझ में आया, और कुछ क्वेश्चन PYQs के पैटर्न पर ही बेस्ड होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। अब ये सब करने के बाद ना फिर आपका जो काम होता है ना वो क्या होता है, एक तो रिवीजन करनी है। रिवीजन करना तो आपका ही काम है, मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, बट सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। आपको टाइम टाइम पे अपने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और साथ साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते जाने हैं। और फिर एट द एंड जब आप काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, फिर आपको लगाना है क्या, सबसे ज़रूरी, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको एग्ज़ाम लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की जानकारी आपको बाद में देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी हमारे इस स्टेज पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ जाके इस वेबसाइट पे इसे अवेल कर सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट भी रहते हैं वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस के लिए, और कुछ उस टाइम पर ही फ्रेशली अपलोड होंगे, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, उसके बारे में हम डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पहले हमें कोर्स कंप्लीट करना है, टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये जो बैच है ये पिछली बार भी आया था, तो मैंने इसमें इस बार नई चीज़ें ऐड करने की सोची है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, अब ये टॉपिक्स तो स्टैटिक ही है, इसमें कुछ नया तो ऐड होना नहीं है, तो मैंने कुछ टॉपिक्स की रिकॉर्डेड वीडियोस सेम रखी है, सिर्फ 5-6 टॉपिक्स की। बाकी सभी टॉपिक्स जो हमारे कोर टॉपिक है, लाइक हमारा प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इन सब टॉपिक्स को, और भी टॉपिक्स जो आपके हैं उन सब टॉपिक्स को मैं, DBMS हो गया, ठीक है, COA हो गया, इन सबको मैं फ्रेशली रिकॉर्ड करूँगी, फ्रेशली आपको पढ़ाऊँगी। और पिछली बार प्रोग्रामिंग के नोट्स मोस्टली मैंने, मतलब आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है ना वो नहीं दिया था आपको, मतलब यू कैन से कि वर्ड फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में नहीं दिया था आपको, हाथों से लिखे हुए नोट्स मिले थे जो कि समझने में थोड़ी मुश्किल कई बार हो जाती है, ठीक है। तो इस बार मैं प्रोग्रामिंग के, COA के सभी के नोट्स आपको ऐसे दूंगी कि आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, उसको हम बिल्कुल ही अच्छे से फॉर्मेट करके आपको दूंगी, जिसमें आपको दिक्कत ना आए, आपको राइटिंग भी समझ में आएगी और फ़ायदा होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे जो नोट्स आपको मिलेंगे ना वो नोट्स होंगे जो मैंने अपने टाइम पर खुद से बनाए थे अपनी तैयारी करने के लिए। आप लोग जानते हो कि खुद के बनाए हुए नोट्स किसी भी टीचर के लिए बहुत मैंडेटरी होती है, और वो बहुत अच्छे से बना रखे हैं मैंने, उन सबको आपके साथ में शेयर करूँगी, मतलब एक PPT फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में बना के उसे कन्वर्ट करके आपको शेयर करूँगी, आपके साथ वो नोट्स में शेयर करूँगी। लेकिन अब क्योंकि वो नोट्स थोड़े से क्या हो गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम के साथ चेंज भी हो जाती है, तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, उनको मैं ऐड करूँगी, जो टॉपिक्स नए पूछे गए हैं उन्हें ऐड करूँगी, और फिर आपके सामने लेके आऊँगी, PYQs भी करेंगे और डेफिनेटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये मेरी पूरी मतलब पूरी स्ट्रैटेजी है इसके लिए, ठीक है। अब रोज़ आपको
ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियोस अपने बैच में अपडेटेड मिलेंगी ही मिलेंगी। जो मैंने टॉपिक्स बताया ना आपको कि जो टॉपिक्स सेम रहने वाले हैं, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, आपका ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, लाइनेक्स भी सेम ही रखेंगे हम। तो ये टॉपिक्स, लाइनेक्स से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर का हार्डली क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में लिखा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक्स आपको पहले से ही जब आप बैच लोगे आपको साथ में दिखाई देंगे, ठीक है, तो वो तो आप पढ़ना शुरू कर देना। और लेटर ऑन जो फ्रेशली रिकॉर्ड हो रहे हैं टॉपिक्स वो आपको दिन बाय दिन दिखाई देते रहेंगे कि वो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी जो पीडीएफ मैंने यूज़ करी है पढ़ाने के लिए, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे आप यूज़ करना, आराम से पढ़ना जब मन करे आपका। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा जो लेवल रहेगा, मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम लेवल की तरह हम पढ़ाई करेंगे। और नोट्स में मेरे एआई वाले नोट्स बिल्कुल नहीं होंगे कि भाई एआई से बना के आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ओरिजिनल नोट्स मिलेंगे, कंटेंट अच्छा मिलेगा ताकि आपको हेल्प मिले। जो कि मेरा तो मेन मोटिव है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले और अफोर्डेबल प्राइस में उनकी हेल्प हो जाए, ताकि वो इस स्टेज ऑफ टाइम पे जहाँ पे उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती है, आप लोग स्टूडेंट तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अफोर्डेबल रेट में अच्छा कंटेंट मिले जिससे आपकी तैयारी भी हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कार्तिक सर, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग कोर्स फीस एंड इनरोलमेंट। सो थैंक यू सो मच। कोई भी अगर प्रॉब्लम आई आपको तो आप क्या कर सकते हो, लाइक तो करना ही है वीडियो को, देखो शेयर भी करना है ताकि सब बच्चे आ सके। तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, जो मुझे लगता होगा कि हाँ भी वैल्यूएबल कमेंट है उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो कल से आपको कोर्स मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।